देखिएगा एनसीईआरटी का 12 क्लास चैप्टर 5 जो इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इसको हिंदी में बाबू बोलते हैं पृष्ठ रसायन। एकदम सिंपल चैप्टर है। देखिएगा पृष्ठ रसायन, पहले इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा स्नान करके गांव में लोग जो होता है लोग आप लोग तेल देह में घोषते हुए आप लोग जरूर देखेंगे, देखे हैं। चलिए आगे देखिएगा हम लोग जो होता है नहाते समय देखिएगा हम लोग साबुन खूब ज्यादा बॉडी वॉडी में रगड़ लेते हैं, क्रीम लगाते हुए आप लोग देखे होंगे, देखे होंगे, ठीक है। या कहीं दीवार पर आप लोग देखिएगा तो वहां पर पेंट करते हुए लोगों को देखे होंगे, देखे होंगे, ठीक है। या एक और चीज देखिएगा साइकिल में हवा भरते हुए आप लोग जरूर देखेंगे। एक और चीज होली आता है ना तो देखिएगा होली जो छोटा छोटा बैलून होता है उसमें रंग भर के छोटा छोटा गोवा का जो छोटा छोटा लिगो होता है सब वही में रंग भर करके तब एक दूसरे को चला के रंग मारता है। सब पिचकारी वाला जमाना कहां से हो गया। तो इसीलिए बाबू ये सारा चीज देख लीजिए। और दूसरा चीज देख लीजिएगा कहीं पुट्टी हो रहा हो ना देवाल वाल में मान लेते हैं पीओपी ओपी होता है घर में तो उसको देखिएगा जो वो केमिकल होता है ना ओकरा के प्लेट से पकड़ के ऐसा प्लेट होता है प्लेट से उस केमिकल को पकड़ करके तब जाकर के ना दीवालों पर छिहलाया जाता है ऊपर, तब जाकर के बाबू ओकरा पर सट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए ना हम मार्कर से बोर्ड पर लिखे हैं तो पूरा तरह से चिपक गया है। काश ऐसा होता है कि हम जैसे ही यहाँ पर लिखते चैप्टर 5 तो 5 धड़ के नीचे गिर जाता, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो केमिस्ट्री में एक घटना होता है बाबू जिस पर केमिस्ट्री में एक तरह का पृष्ठ रसायन कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु की सतह पर, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, किसी भी वस्तु के सतह पर जब कोई केमिकल आकर के चिपक जाता है और पकड़ करके रखता है तो इस घटना को हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन। कुछ बोलते हैं पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन एक हम लोग का ब्रांच हो गया केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग कोई पदार्थ जो होता है ना किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर आकर के चिपक जाता है या उसके अंदर जो होता है जाकर के चिपक जाता है, इसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए क्रीम में लगाया जाता है, पाउडर लगाया जाता है, तो पाउडर लगाया जाता है पूरा बॉडी के ऊपर जो होता है पूरा लेप कर दिया जाता है। एक और देखिएगा बेंच वेंच बनता है जैसे मान लेते हैं पंखा हो गया चाहे घर में जो भी लोहे का गेट उठ होता है तो ओकरा पर देखिएगा पापा को घर के किसी सदस्य को आप लोग ओकरा पर पेंट करते हुए जरूर देखेंगे। तो किसी भी धातु के सतह पर जब किसी केमिकल को ओकरा पर पेंट पोचारा कर देता है लगा दिया जाता है तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसको पृष्ठ रसायन कहेंगे। समझ गएंगे। अब पृष्ठ रसायन में बहुत सारा हो जाएगा। जैसे ये काजल लगाते हुए देखे हैं काजल, तो काजल जो लगाया जाता है ना वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा बाबू पृष्ठ रसायन का, ठीक ना। चलिए इसका उदाहरण और भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिपस्टिक आप लोग लगाते हुए किसी न किसी को देखेंगे तो लिपस्टिक जैसे बोर्ड पर लगाया था ना तो पूरा तरह से चिपक जाता है। अब वो अलग चीज है कि देखिएगा मैंने धूप ऊपर पड़ेगा तो पूरा बोकर आ जाता है खूब मैंने बढ़िया से बस लगा लिए तो बस पता चले जैसे बारात तुरंत में गया सब और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पड़ा तो पूरा बोकर आ गया तो मुंह बोकर आ गया तो सुंदर नहीं लगता है। एवं नहीं होता लाल के चक्कर में, अरे सुनिए लाल के चक्कर में खूब लिप रहता है सब, ये होता है नॉर्मल लगा लिए देखने में अच्छा लगता है। आई वो खूब लाल के चक्कर में जनक को ना मिल रहा है खूब पोत लेगा सब। जैसे अथी पर मान लेते ट्यूब ऊपर बोर बाबू को लगे जैसे बोर मारा कर खड़ी है सब पहले पता चला कि ढेपर मारा जो लाइट के वजह से बोकर आकर लिपाने लगा पहले पूरा मुंह चिप बनाए तो हनुमान जखन इतना दूर लाल हो जाता है। अब देखिएगा तब पृष्ठ रसायन का मतलब होता है किसी भी सतह पर किसी दूसरे केमिकल कौन सी हो जाना चिपक जाना ओकरा क्या कहा जाएगा पृष्ठ। पृष्ठ रसायन का बहुत सारा उदाहरण अभी हम बताएं जिनमें सबसे बढ़िया उदाहरण आप लोगों को बोर्ड के सामने ही है। हम बोर्ड पर मार्कर से जो भी सारी चीजें लिख रहे हैं ये जा करके बाबू पूरा तरह से चिपक गया है। तो जिन सारी चीजों के बारे में ये सारा पढ़ा जाएगा कि किसी दूसरे सतह पर किसी पदार्थ का चिपक जाना, इसके बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे सरफेस केमिस्ट्री। इसका हिंदी देखिए ना सर, सरफेस केमिस्ट्री का हिंदी पृष्ठ रसायन। रसायन का किसी सतह पर जाकर चिपक जाना, रसायन का यानी केमिकल का किसी वस्तु के सतह पर किसी धातु के सतह पर किसी भी चीज के सतह पर जाकर कौन हो जाना चिपक जाना, एक कहेंगे पृष्ठ रसायन। मूर्तिकार को देखिए जब मूर्ति बनाता है तो जो मूर्ति का ढांचा से बना लेगा ना पुअरा का ओकरा बाद तो कौन सी करेगा पतला पतला लेयर एथी बनाता है माटी का लिक्विड बना लेता है, ठीक ना। लिक्विड मतलब चिपचिपा माल बना लेगा ओकरा बाद कौन सी करेगा उसको उठा करके मूर्ति जो बनाया गया होता है पूरा का ओकरा ऊपर धो करके पूरा पोत देगा तो ऊपर पूरा सूख जाता है झुरा जाता है। तो इसको भी हम पृष्ठ रसायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन का बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, याद रखिएगा। जैसे आप लोग स्नान करते हैं तो साबुन लगाते हैं तो हाथ में रोज सुबह हम लोग हाथी जो हाथ होता है तो हम लोग कौन सी करते हैं साबुन को मलते होते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपरी सतह पर जो होता है देखिए कुछ कुछ पार्टिकल के रूप में रह जाता है वो देखिएगा महकेगा ना तो महकता भी है तो एक कौन सी कहेंगे पृष्ठ रसायन बोलेंगे। अरे सबसे बढ़िया उदाहरण है सब कोई रोज क्रीम मार के यूज करता होगा कुछ ना कुछ फेस वॉश या क्रीम मार के यूज कर रहे हैं बाबू एक तरह का पृष्ठ रसायन कहेंगे। कौन से कहेंगे पृष्ठ रसायन। चलिए ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा पृष्ठ रसायन। और ध्यान दीजिए, इसमें का पहला जो टॉपिक है उसका नाम है एडसोर्प्शन। अच्छा, मान लेते हैं क्रीम नहीं लगाते हैं, स्नान करने के वक्त बाल में तेल तो जरूर लगाते होंगे, सब लोग लगाते होंगे। तो बाल में जब तेल आप लोग पूरा तरह से पोंछ लेते हैं, तब बाल के ऊपरी सतह पर तेल जाकर के चिपक जाता है। तो इस घटना को भी क्या बोलता है? पृष्ठ रसायन कहता है। मतलब कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पे जाकर के चिपक जाता है और इसके पूरे विवरण के बारे में, घटनाओं के बारे में, इसके विशेषताओं के बारे में, गुण अवगुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसको सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। याद रहेगा, यह क्यों होता है ऐसा, यही सारा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। जब यह किसी वस्तु के सतह पर चिपकेगा तब क्या कहलाएगा, जब वस्तु के सतह के अंदर चिपकेगा तब क्या कहलाएगा। अंदर कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए देखिएगा मोबाइल का जो ग्लास उलास होता है, तो यह देखिएगा एक शीशा हो गया मोबाइल का, एक ऊपर एक प्लास्टिक का कवर दो करके साट दिया जाता है, तो साट देते जब सर्टल हो तो अंदर चला गया। कहाँ चला गया बाबू? अंदर अंदर हो गया ना। इसका प्लास्टिक का कवर ऊपर हो गया। तो यहाँ पर कोई केमिकल जो होता है ना, किसी दूसरे वस्तु की सतह पर जब चिपकता है तो दो प्रकार से चिपकता है, एक वस्तु के ऊपरी सतह पर और एक वस्तु के भीतरी सतह पर। एक होता है जो दोनों ओरी हो जाता है, जैसे कि रसगुल्ला देख लीजिए। रसगुल्ला जो होता है ना, जब रस मुखर भिगोइएगा, जैसे ओकरा का रस में से निकालिएगा तो देखिएगा आपके हाथ में भी पूरा लिक्विड आ जाएगा, चिपचिपा पदार्थ हो जाएगा, पानी के जैसा रस आता है वो पूरा हो जाता है। और अगर निचोड़िएगा तो पूरा ओकरा में से लिक्विड यानी केमिकल बाहर निकलने लगेगा। तो वह एक ऐसा वह पृष्ठ रसायन हो गया जहाँ में अंदर भी प्रक्रिया हो रहा है चिपकने की और बाहर भी हो रही है। वही देखना लीजिए, पंखा उंखा हो गया, या मान लेते हैं कि दरवाजा हो गया, साइकिल वाइकिल हो गया, किसी को भी आप पेंट उंट करते हैं दरवाजा और बाजा को, तो आप सिर्फ ओकर ऊपरी सतह को पेंट करते हैं ना। आकि ओकर के पंखा खोल के भीतर से पेंट करते हैं कि अंदर तक ले हो जाए ना, ओकरे को ऊपरी सतह पर हम लोग पेंट करते हैं। दूसरा, क्रीम व्रीम लगाना होता है, तो मान लीजिए कि हम लोग बॉडी की, या मान लेते हैं चेहरे को ऊपरी सतह पर क्रीम लगाते हैं ना, ऐसे करके, या बॉडी के ऊपरी सतह पर क्रीम लगाते हैं। आकि चमड़ा तो उधर के भीतर घोर घोर के ओकरा लगाया जाता है, ऐसा नहीं लगाया जाता है। इसीलिए बाबू यहाँ पर घटनाएं तीन गो हो गए। कब हो गए? तीन गो। एक वस्तु के ऊपरी सतह पर, एक वस्तु के भीतरी सतह पर, और एक ऊपरी और भीतरी दोनों सतह पर। इसीलिए पहला जो टॉपिक है उसका नाम है एडसोर्प्शन। हिंदी में करके बोलेंगे बाबू अधिशोषण। इमेजिन करिए, चलिए हम लोग कौन सी कर लेते हैं, नहा लेते हैं और करुआ तेल ले लेते हैं। कौन सी बाबू? करुआ तेल सरसों का तेल, एक 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 मुठीले करके हाथ में ले करके ओकरा कौन सी कहता है, हाथ में पोत करके देह में खूब ज्यादा रगड़ लिया जाता है। तो बाबू जो पदार्थ आप लिए है ना, करुआ तेल मालते कोई भी तेल लिए, चाहे मालते बॉडी लोशन लिए, केमिकल ओकरा के आप हाथ में रगड़ रहे हैं, तो जो पदार्थ आप लिए हैं उस पदार्थ को हम बोलते हैं बाबू एडसोर्बेट। क्या बोलते हैं? एडसोर्बेट। या मान लेते पेंटे है, पंखा पर ओकरा के आप आय सुविधा करके पोत रहे हैं, तो उस पदार्थ को जिसको आप पोत रहे हैं ना, ओकरा के एडसोर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडसोर्बेट। इसको इंग्लिश में एडसोर्बेट और हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिशोष्य। जावना चीज पर आप ओकरा का पोत रहे हैं, जैसे हम बॉडी पर पोत रहे हैं, चाहे मान लेते पंखा सतह पर पोत रहे, चाहे मान लेते साइकिल मूर्छा धलिया ओकरा पर आप पोत रहे, चाहे गेट उट लोहा का लगवाए घर में, अब वो मूर्छा आ गया, ओकरा पर हाई स्कूल पोत रहे हैं, तो जिस सतह पर आप पोत रहे हैं ओकरा का बोलते हैं एडसोर्बेंट। क्या बोलते हैं बाबू? एडसोर्बेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिशोषक। तो याद रखिए एक में केमिकल कौन हुआ? केमिकल कौन हुआ? अधिशोष्य। जिस सतह पर उस केमिकल का चिपका रहे, पोत रहे, ओकरा क्या बोलेंगे? अधिशोषक। यह घटना ना अधिशोषण कहलाएगा। कुछ कहलाएगा। हम कौन सी क्रीम लिए, पाउडर लिया, धो करके मुंह में खूबे बढ़िया से पोत पाट दिए, तो जौना चीज को हम लिए हैं ओकरा के एडसोर्बेंट कहेंगे। जौना पर हम पोत रहे हैं ओकरा के एडसोर्बेंट कहेंगे। ये दोनों प्रक्रिया का पोत दिए, ओकरा शीशा से देख लिए कि लेवल बढ़िया, ओकरा बस निकल गई बहु रहा, तो पता चले कि हाई टेम्परेचर मार रहा है, तो पूरा पिघल करके पूरा चेहरा पहले नहीं करिया हो गए। जैसे वहां पर पहुंच रहे, जैसे शीशम देख रहे तो पूरा चेहरा करिया हो गए। तो बाबू इस पूरे घटना को कौन सी कहा जाएगा? अधिशोषण कहा जाएगा। हम लोग में देखिए कोनो कोनो लड़का जो होता है, सब दीदी को देख लिए फिर लवली लगाते हुए, बारात में जाना है, कबू लवली नहीं है, रात का मौसम है, धो करके कौन सी मुंह साबुन से धो करके धो फिर लवली दीदी को धोकर मुंह में पूरा पोत लिया। जैसे पोत लिया चले पता चले कि वहां पर दोस्त की शादी में गए, चले पता चलो कह दिल पत्रौली चला दो। जैसे बाबू पत्रौली चले पूरा पसेना मुंह पर भर भर आग हो गए, बस पूरा फिर लवली चफना करके नीचे गिर गए। जैसे चफना करके गिरेगा तो फिर वो पहले वाले हैंडसम रूप में आ जाएगा जो पहले में था। चलिए तो कहेंगे एडसोर्प्शन कहेंगे, अधिशोषण कहा जाएगा। लड़कन पर फिर लवली सूट नहीं करते क्योंकि हम लोग शुरू से गोर है,
एक रंगों से बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं, समझिए, ध्यान दीजिए। अगर बाय द वे किसी कारण से हम लोग कबो कबो फेयर लवली मार भी लेते हैं दीदी में से, ऐसा मान लेते हैं मम्मी में कोनो ढीले हुए है, ओकरा बाद से देखिएगा जैसे हम लोग रूम में से बाहर वो निकलते हैं दुआरियों पर, तो हमें खुद ही फील होने लगता है कि हेजन उजर लोका था भूवर, असल में। ओकरा बाद से जाके फिर से आदमी कम से जा करके पानियों के छापों पर मार करके 2-3 में रगड़ लेता है लोग, तौली वोली से ओकरा बाद से हो जाता है। हमें बस सूटे नहीं करता है बाबू, क्योंकि हम लोग को बचपन से भगवान गोर बनाए हैं। तो एकरा कौन सी कहेंगे? एडप्टर पर्सन, हिंदी में क्या कहेंगे? अधिशोषण। बताइए तो अधिशोषण किसे कहा जाएगा? तो किसी भी धातु के सतह पर या किसी भी वस्तु के सतह पर जब किसी अधिशोष को लीपा जाता है या पोता जाता है या चिपकाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण में जिस पदार्थ को लीपा या पोता या चिपकाया जाता है ओकरा का अधिशोष कहा जाता है, और जिस सतह पर आप ओकरा का पोत रहे हैं ओकरा कौन सी बोलते हैं? अधिशोषक कहेंगे। कुछ कहेंगे अधिशोषक। अब आज ये थोड़ा सा हम लोग इधर चलते हैं, अवसर्पशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? अवशोषण। कौन सी नाम है? एक छोटा छोटा आता है बैलूनवा, न बोले हैं होलिया वाला, तो छोटा छोटा बैलून हो तो ओकरा में रंग घोर करके ओकरा में भर दीजिए, ओकरा बाद सुधा के चिमोटी से ओकरा बांधिए, पॉकेट में लेके घूमते रहिए होली के दिन में। जैसे कोनो मान लेते हैं कि अबर दुबर हम लोग हैं, हम तो दौड़ेंगे नहीं, मान लेते हैं छोटा छोटा बच्चों को बोल रहे हैं, वो तो दौड़ नहीं पाएगा, तो कोनो मुंह में दौड़ बारह का जो टोला में लिखा होता है तो मुंह मुंह बिल्कुल पहुंच दिया, अभी हाय से गरियाना चालू कर देती तो दौड़ेगा नहीं उतना। तो ओपनी खातिर वो सबसे बढ़िया साइंटिफिक दृष्टिकोण से बनाए कर रहोगे। कौन सी? गुब्बारा में छोटा छोटा गुब्बारा में कौन सी कर लीजिए? रंग भर लीजिए, ओकरा बाद से जैसे वो लगा के भागा तो ओकरा के चला के कौन सी कर दीजिए? मारे ओकरा चखा के पीछे पड़ता है इतना गोल को ओकरा पूरा लाल कलर का हो जाएगा। ऐसे में तो छोटा छोटा जो बच्चा होता है सब गाँव में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है सब। तो वही हम समझा रहे थे कि जो गुब्बारा होता है, बैलून होता है, फुलौना होता है छोटा छोटा, एक अंदर आप पानी भर देते हैं, रंग भर देते हैं, तो बताइए एक भीतर ना केमिकल भरा है बाबू? केमिकल कहाँ भरा है? एक भीतर अंदर भरा हुआ है, एक अंदर भरा हुआ है। तो जब केमिकल किसी धातु के किसी वस्तु के अंदर चिपक जाता है या भरा हुआ होता है तो इस घटना को अवसर्पशन कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं? अवसर्पशन। अवसर्पशन का मतलब होता है अवशोषण। कौन सी नाम होता है? अवशोषण। दूसरा देखिए एक और सबसे बढ़िया उदाहरण एक और देखिएगा, दही जमता है ना, जैसे मान लेते हैं बर्तन उतन पर, या मान लेते हैं कि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो देखिएगा दही जमाने के बाद से खा लीजिएगा तो ओकरा अंदर बर्तन है, बर्तन इस तरह का है, मान लीजिए ढकना सब टोप दीजिए तो एक अंदर जो पूरा होता है ना बाबू, ये पूरा देखिएगा ओकरा में एक काई के तरह लग गया होता है, वो पूरा मटेरियल होता है, घी होता है, असल में वो पूरा चिपक गया होता है। एक ऊपरी सतह पर नहीं, एक अंदर के सतह पर। तो जब किसी भी पदार्थ के अंदर केमिकल पूरा तरफ जाकर के जमा होता है या भर जाता है तो इस घटना कौन सी कहा जाता है? अवसर्पशन कहा जाता है। कौन सी बोलते हैं बाबू? एक को अवसर्पशन कहेंगे, याद रहेगा। आगे देखिएगा, मोबाइल का जो ये शीशा होता है, अब एक पर ग्लास व्लास चढ़ाना होता है, तो देखिएगा वो एक प्लास्टिक का कवर निकालेगा ग्लास, और में से प्लास्टिक कवर हटा के एक में ली लगा रहता है, केमिकल लगा रहता है, ओकरा के धो के एकरा पर धो के स्टार्ट करके धो के खूब बढ़िया से मोइन देगा। तो बताइए एक में केमिकल अंदर लगा था ना, जो ग्लासों के ऊपर लगाया गया कि ऊपर लगा है? अंदर लगा हुआ है। तो जब केमिकल किसी वस्तु के अंदर लगा होता है या अंदर भरा हुआ होता है तो इस घटना को जो चिपक गया है एक के अवसर्पशन कहा जाएगा। कौन सी कहा जाएगा बाबू? अवसर्पशन। अवसर्पशन एक सबसे बढ़िया उदाहरण हो गया। तो अवसर्पशन बाबू याद रखिएगा एक बल की घटना है। बल का मतलब होता है शरीर के अंदर। किसके अंदर? शरीर के अंदर। यह एक बल की घटना है, शरीर के अंदर होने वाली एक घटना है, याद रखिएगा। हम एक बोलते हैं अवसर्पशन। ये शरीर के ऊपरी सतह पर होने वाली घटना है जिसको कैसे बोलेंगे? अवसर्पशन। याद रहेगा, ठीक है। इसमें भी अच्छा, इसमें देखिएगा एक और अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि पूरा ये अंतरिक्ष हो गया, एक में और भी केमिकल आप रख सकते हैं। जैसे मुंह में क्रीम पोत लिए, एक में और ही ज्यादा पोता जा सकता है। लेकिन एक और चीज समझिएगा, अगर ग्लास के अंदर जो होता है लिक्विड भरा है, ऊपर से कवर आप चढ़ा रहे हैं तो और ही फेविक्विक डाल के नहीं डाल सकते हैं, नहीं चिपकेगा, वो घिसकने लगेगा आगे पीछे, लंबा समय लग जाएगा ओकरा का चिपकाने में। तो एक में जब केमिकल भर जाता है वो फिक्स होता है, एक में एक्स्ट्रा केमिकल नहीं डाला जा सकता है, वो फट जाएगा, ये पूरा सेले फट जाएगा। ये सब हम बता रहे थे, बैलून में अगर रंग भर दीजिए, बांध दीजिए, अगर और ही मान लेते सीरीज से तंत्र भरते जाइए तो समय तो कौन सी जाएगा? फट जाएगा। एक में ना अमाउंट फिक्स होता है, एक में अमाउंट फिक्स नहीं होता क्योंकि बॉडी के ऊपरी सतह पर लग रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो एक में अमाउंट आप मतलब एडसॉर्बेट अधिशोष की मात्रा एक में आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक में अधिशोष की मात्रा आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स होता है। ये शरीर के ऊपरी सतह पर होता है, ये शरीर के अंदर होता है। एक में एडसॉर्बेंट की मात्रा लगातार बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें अधिशोष की मात्रा को लगातार बढ़ा रहे तो ये जो सेल है पूरा तरह से फट जाएगा। फट जाएगा बाबू, फट जाएगा। और इसमें ना जितना एकरा में जगह होता है वो पहले ही से एकरा में भरा रहता है, और ये जगह ही नहीं कि ओकरा में आप इस रख दीजिएगा, तो एकरा कौन सी कहेंगे? अवसर्पशन। इसमें आ जाइए, इसका नाम है बाबू सर्पशन। का नाम है?
सर्पसन, सर्पसन को हिंदी में शोषण बोलते हैं। शोषण यह एक ऐसी घटना है जहां में केमिकल होता है ना, किसी वस्तु के ऊपर भी होता है और अंदर भी होता है। सबसे बढ़िया एक और उदाहरण है छेना, रसगुल्ला। रसगुल्ला को जैसे ही रस में से जब बाहर निकालिएगा ना, तो खाली ओकरा के हाथे पकड़ करके रखिए इस तरह से। खाली अगर ओकरा के आप पकड़ भी लेते हैं ऐसे, अगर बस हाथ के पर हटाएगी तो पूरा आपका हाथ में लिक्विड आ जाएगा, केमिकल आ जाएगा, एटोसॉर्बेट आ जाएगा। अरे सुनिए, और ओकरा अंदर भी पूरा तरह से रस भरा हुआ होता है। तो जब देखिएगा रसगुल्ला इसका सबसे बड़ी उदाहरण है, किसका? सर्पसन का। सर्पसन, सर्पसन का मतलब होता है कि जिसमें केमिकल होता है बाबू बॉडी के अंदर भी हो और बॉडी के बाहर भी हो। तो इस प्रकार के घटना को सर्पसन कहा जाएगा। मतलब कि वह घटना जिसमें केमिकल शरीर के बाहर भी होता है और केमिकल शरीर के अंदर भी भरा हुआ रहता है, उस घटना को कहते हैं शोषण। एक और भी उदाहरण है, रुई ले लीजिए छोटी जबीर, इसके जैसा काट करके एक का पानी में डुबा करके तब निकाल लीजिए। पानी में डुबा कर निकालिएगा ना, तो जैसे वो रुई को छुइएगा तो आपका पूरा हाथ ना पानी पानी हो जाएगा, आपके हाथ में पानी आ जाएगा। और आप निचोड़ देगा तो पूरा पानी में से बाहर निकल जाएगा। तो एक में क्यों? क्योंकि एक में केमिकल अंदर भी था और केमिकल बाहर भी था। ये मिर्ची ताजा ताजा बन करके निकला हुआ है, ओकरा जैसे रस में से बाहर निकालिएगा तो आपको देखिएगा हाथ में पूरा रस आ जाएगा, लिक्विड आ जाता है, पूरा रस आ जाता है। और ओकरा के जैसे मिर्ची को निचोड़िएगा ना, तो ओकरा में से अंदर से कौन निकलता है? रस निकलता है। तो बाबू इसका उदाहरण है किसका? सर्वप्रथम सोयाबीन आप लोग खाए होंगे जरूर। तो सोयाबीन जैसे ही पानी में फुलाया जाता है तो देखिएगा सोयाबीन पूरा तरह से पानी को निचोड़ लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और ओकरा ऊपरी सतह पर पानी होता है। जैसे सोयाबीन को निचोड़िएगा ना, तो ऊपरी सतह पर भी पानी होता है, सोयाबीन के भीतर भी पानी होता है। तो यह सबसे बढ़िया उदाहरण है किसका? सर्पसन का। रसगुल्ला और सोयाबीन सबसे बढ़िया उदाहरण किसका है? सर्पसन का। तो एक ऐसी घटना जिसमें कोई केमिकल होता है वह शरीर के ऊपरी सतह पर और अंदर की सतह पर, बाहरी सतह पर और भीतरी सतह दोनों जगह होता रहता है या पाया जाता है, उसको कौन सी बोलते हैं? सर्पसन बोलते हैं। याद रहेगा। किसमें केमिकल सिर्फ अंदर भरा रहता है? हाँ, अब सर्पसन में किसमें केमिकल बाहर होता है? अगर हम अंगूर पूछे थे तो अंगूर किसका उदाहरण होगा? अब सर्पसन का कि सर्पसन का? अब सर्पसन का। हम रसगुल्ला पूछे थे तो सर्पसन का। याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा बाबू। शोषण का सबसे बढ़िया उदाहरण रसगुल्ला है, सोयाबीन है। याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि पंखे के ऊपर आप पेंट पोत रहे हैं, तो किसका उदाहरण है? हाँ, अधिशोषण का उदाहरण है। अब आइए हम लोग चलते हैं डिसर्पशन। क्या नाम है बाबू? डिसर्पशन। देखिएगा डिसर्पशन किसे कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, अब बताइए तो कि वो जैसे फिर लवली गार रहा है तो हाथ आके देखे ढेर खाली कर गया, ढेर खाली कर गया, और मजबूरी ओकरा में कितने उठा के तेरे बोतल में हो रहेगा तो हो रहेगा नहीं, नहीं ना हो रहेगा, नहीं हो रहेगा। फिर लवली की बोतल में नहीं हो रहेगा। जैसे होता है ऊपर दाबेगा कि नीचे तल और भर वाला का फेंक देला, तू जल्दी जल्दी ओकरा काट के दवा में पोस के भागी, ना तो दीदी से पकड़ा पूरा ही चालू। तो इसलिए मान लीजिए फिर लवली को दाबा चलो भला कर इतना फेंक दिया, और फेंक दिया तो भाई लगाई कितना, सुनिए लगाई कितना, जैसे वो हाथ में पोत पूरा बॉडी मुंह में पोत लेगा, हाथों में पोत लेके उतर के उतर खपत हो जाए तो पता चले कि मुंह ढेर खाली घोर नजर आ रहा है, तो कौन सी करेगा? कपड़ा उठाएगा, तौली उली हमारे गामछा करेगा, ऐसे रगड़ को करके साफ करेगा। बाबू तो ध्यान दीजिएगा, बॉडी के ऊपरी सतह पर जब केमिकल को आप चिपकाए हैं और तब जाकर के उस केमिकल को फिर से काट करके बाहर निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इस घटना को डिसॉर्प्शन कहा जाएगा। कौन सी कहा जाएगा? और देखिए अब एडसॉर्प्शन कब कहा जाएगा? जब सतह पर, ठीक ना, जब सतह पर जैसे मान लीजिए पुट्टी लगा रहे हैं, तो पुट्टी लगाए तो कभी कभी देखिएगा पुट्टी कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है ना। तो जब ज्यादा हो जाता है तो जब पुट्टी लगाने वाला मिस्त्री कारीगर होता है वह क्या करता है? वह क्या करेगा, उसके पास जो प्लेटा होता है धातु का, यहाँ पर काट लेता है और काट करके दूसरा का जगह कौन कर देता है, लगा देता है। तो बाबू आप पहली जब धातु के सतह पर आप लगाए तो हम एडसॉर्प्शन कहेंगे। ज्यादा हो गया काट हुआ से पूरा छील करके निकाल लिए तो कौन सी कहेंगे? डिसॉर्प्शन कहेंगे। तो इसका उल्टा हो गया, मतलब कि एडसॉर्प्शन जो होता है वो धातु के ऊपरी सतह पर चिपकने वाला केमिकल की वाली घटना हो गई। आई जो होता है धातु के ऊपरी सतह पर जो केमिकल ओकरा पर सट गया ओकरा काट करके हटा देने वाली घटना हो गई, एक कौन कहेंगे? डिसॉर्प्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे सर? डिसॉर्प्शन कहेंगे। याद रहेगा। ठीक है, तो डिसॉर्प्शन किसका उल्टा हो गया है? एडसॉर्प्शन का। अब चलिएगा ये एक बारे में हम लोग अब नहीं पढ़ना है। अब एडसॉर्प्शन और अबसॉर्प्शन में अंतर देख लीजिए, तनिक और बता देते हैं। अधिशोषण एक ऐसी घटना है जिसमें कोई पदार्थ जो होता है किसी धातु की या किसी वस्तु को ऊपरी सतह पर चिपक जाता है, जैसे क्रीम का पोता जाना, या मान लेते हैं पेंट का किसी धातु को ऊपरी सतह पर चिपक जाना, या तेल का जो होता है हमारे स्क्रीन पर, अस्किन मतलब
चमड़ा। स्किन पर मान लेते हैं पोता जाना, या मान लेते हैं पेंट का किसी दीवार पर पोत देना, ये सारा किसका उदाहरण हो गया? अधिशोषण का। अच्छा, अवशोषण का उदाहरण क्या हो गया? किसी वस्तु के अंदर जो होता है केमिकल को डाल दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, तो कौन सी बुलाता है? अवसर्पण का है अवशोषण। अब यदि अधिशोषण और अवशोषण में हमसे अंतर पूछा जाए तो कई गो अंतर आप लिख सकते हैं। जैसे अधिशोषण अधिशोषण और अवशोषण में अंतर निम्न है। अधिशोषण में लिखिएगा, यह जो होता है एक सतहीय घटना है। सतहीय मतलब सरफेस फेनोमेनॉन, शरीर के ऊपरी सतह पर हो रहा है, ठीक ना। यह एक सतहीय घटना है। यह एक बल्क घटना है। बल्क मतलब बॉडी के अंदर होने की घटना है। आगे देखिएगा, यह शरीर के ऊपरी सतह पर होता है, यह शरीर के भीतरी सतह में होता है। आगे देखिएगा, इसमें अधिशोष की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसमें अधिशोष की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसमें अधिशोष की मात्रा फिक्स होती है, निश्चित होती है, और इसमें निश्चित नहीं होती है, और इसमें अधिशोष की मात्रा निश्चित होती है। याद रहेगा, ठीक है। इसको देखिएगा, अधिशोषण में जो अधिशोष होता है वह सतह के नदी काफी घना होता है, मैंने अमाउंट ज्यादा होता है। लेकिन इसमें जो होता है ना, अमाउंट हर जगह कौन सी होता है? समान होता है। इसमें जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा, अधिशोष से मैंने केमिकल जो ओकरा पर चिपक रहा है उसका अमाउंट कम होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और मान लीजिए कितने एक पर मान लीजिए कि आपने पोटी पोते दिया, एक पर 2 बार 3 बार 10 बेर 20 बेर आप पोटी पोतिएगा, तो जो पहले से पोता गया ओकरा बावजूद भी कितना पोतिएगा ना, तो बहुत कम मात्रा में चिपकेगा, क्योंकि पहले से कौन सी हो चुका है? चिपक गया है। अर्थ में क्रीमें खूब पोत ली है मुंह में, ओकरा बावजूद भी क्रीम जो होता है पाउडर खाए से ओकरा में रगड़ रहे हैं, देखिएगा ओकरा में भीन भी नहीं करेगा, वो आपके हाथे में रह जाएगा, कितना लपेटिएगा। को फेस वॉश लगाए तो देखिए ना, एक बार तो दबी तो भल ढेर खानी गिर जाता है, तो लगा लीजिएगा तो देखिएगा हाई से कितने रगड़िएगा तो उजरे उजरे पूरा मुंह हो जाता है, होता है ना। ओकरा बावजूद भी तो कौड़ी आप लगाइएगा तो ओकरा में नहीं लग पाएगा, ऊपरी सतह पर खाली घिसटाते रहेगा। समझ में बाबू? तो एकरा में अमाउंट जो होता है फिक्स होता है, एक अमाउंट को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है, एक अमाउंट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो अधिशोष्य होता है हर जगह बराबर होता है। इसमें अधिशोष्य सरफेस पर ज्यादा और दूरी बढ़ने पर कम हो जाता है। इसको यानी अधिशोषण को इंग्लिश में एडसॉर्प्शन कहते हैं और अवशोषण को इंग्लिश में अबसॉर्प्शन कहते हैं। यही इसका मेन उदाहरण हो गया। याद रहेगा, ठीक है। अंतर समझ में आया, ठीक है।